नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल अभी हाल के दिनों में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग सभी अपडेट आपके समक्ष लेकर के आता है। तो आज आपके प्रश्न और मेरे उत्तर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपने बहुत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जिस पर मुझे लगा कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, इसलिए आपके प्रश्न और मेरे उत्तर में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वारिका चौबे जी का कहना है कि सभी एलिजिबल का कॉल लेटर आएगा या केवल कट ऑफ वालों को ही? द्वारिका जी, सभी एलिजिबल का कॉल लेटर नहीं आएगा। वो मात्र एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है, आयोग के द्वारा 3 लिस्ट जारी की जाती है। पहली औपबंधिक सूची होती है। औपबंधिक सूची में सभी अभ्यर्थियों का डेटा रहता है जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि आप एलिजिबल हैं या इनएलिजिबल हैं। दूसरी लिस्ट जो क्लेम आप करते हैं, औपबंधिक सूची में कुछ अभ्यर्थियों से उनसे जो कागज़ात या डॉक्यूमेंट्स छूट गए रहते हैं, वो माँगे जाते हैं। तो वो आप जब देते हैं तो उसको स्वीकृत किया जाता है या नहीं स्वीकृत किया जाता है। तो औपबंधिक सूची के बाद जो लिस्ट जारी की जाती है, वो क्लेम वाली लिस्ट रहती है, जो आपने क्लेम किया रहता है। जो तीसरी लिस्ट आयोग की तरफ से जारी की जाती है, वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जारी की जाती है। तो अगर तीसरी लिस्ट में आपका नाम है, तो समझिए कि आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगला चलते हैं राम राम जी, इनका कहना है कि मैथ में कब होगा इंटरव्यू? मेरा 96 बन रहा है फ्रॉम यूपी। बहुत बहुत आपको बधाई हो अगर आपके 96 नंबर रह जाते हैं तो। अगर एक पीआई स्कोर आपका 96 बन रहा है और उतना स्टेबल रह जाता है तब तो आपका चयन बिल्कुल श्योर है जी। आपको अभी से बधाई हो। वैसे मैथ के रिगार्डिंग कह दूं, अगले ईयर होने की संभावना है, अभी इतना जल्दी नहीं होने जा रहा है क्योंकि उम्मीद है कि हिंदी के बाद साइकोलॉजी का इंटरव्यू देखने को मिले। अगला प्रियंका शर्मा जी का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ क्या होगी महिला के लिए? जी हाँ, अगर आप जनरल के रिगार्डिंग बात कर रही हैं, तो जनरल के रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस जो कि मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको आपाधापी देखने को मिलेगी। मिनिमम कट ऑफ 76 से नीचे मुझे नहीं लग रहा है जाएगा। वैसे चयन का जो मार्क्स है, वो मान करके चलिए 81 रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस में। मिनिमम 81 रहेगा चयन का मार्क्स। 81 से नीचे किसी का चयन नहीं होगा। शायद 81 पे भी हो पाए। स्मिता जी का क्या कहना है कि सर, क्या आर्टिकल बुक में पब्लिश भी करवाना होगा या ओनली पेपर प्रेजेंटेशन ही? और पीयर रिव्यूड जर्नल में कितने आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं? ह्यूमनिस्टिक में कुछ ऐसे जर्नल के बारे में भी बताएं। आपके प्रश्न में स्पष्ट तौर पे समझ नहीं पाया आप क्या आर्टिकल संबंधित कह रही हैं। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन इंग्लिश फॉर फीमेल बीसी सर? अभी इंग्लिश विषय में अगर बात करें, चूंकि बीसी कैटेगरी जस्ट नेक्स्ट टू जनरल है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें इंग्लिश में बीसी कैटेगरी और फीमेल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको बहुत नीचे नहीं, 66 टू 76 के बीच में देखने को मिल सकता है, या फिर 66 से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। उम्मीद रखें 66 टू 76 वैसे देखने को मिलेगा। अगला क्या कहना है कि फिलॉसफी स्टडी आर्टिकल जी का कहना है क्या पीजी के गोल्ड मेडल अवार्ड में आएगा क्या? जी नहीं, पीजी के गोल्ड मेडल को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था जो अवार्ड का मार्क्स दिया जा रहा है, वो अवार्ड का मार्क्स राजकीय स्तर पर, अगर आपको कोई इस तरह का अवार्ड मिला हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का कोई इस तरह का अवार्ड मिला हो, स्टेट या नेशनल लेवल के अवार्ड हो, उन पर नंबर दिया जाएगा, न कि बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड दिया जाएगा, पीजी के गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाएगा, या किसी एक सीमित दायरे में किसी तरह का अवार्ड मिला हो वो दिया जाएगा, उस पर नंबर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि सर जी, उर्दू सब्जेक्ट के इंटरव्यू के बारे में भी बताएं प्लीज़। जी हाँ मैम, नूरबानो मैम, उर्दू का भी नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हिंदी और बड़े विषय साइकोलॉजी जैसे विषय आने की संभावना है, इसलिए अगले ईयर का इंतजार करें, जनवरी टू फरवरी। असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ कैसे तैयार होता है, इस पर भी एक वीडियो बनाएं। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ कैसे तैयार होता है, आपके लिए एक यहाँ पर वीडियो तैयार किया गया है। लेकिन इस पर हम अंत में चलेंगे, ठीक है? तो इसलिए अभी इसको हम यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं। लास्ट में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सर, सुनने में आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पीएचडी की बाध्यता समाप्त हो रही है। यदि पीएचडी की बाध्यता समाप्त हो रही है तो कट ऑफ कैसे तैयार होगा? जी नहीं, इस वैकेंसी में जो अभी वर्तमान वैकेंसी में आप भाग ले रहे हैं, उस वैकेंसी में कोई भी पीएचडी या फिर कोई भी नए चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 27 विषयों के रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं और किसी भी गेम के बीच में गेम के रूल चेंजेस नहीं होते हैं।
ठीक है? इसलिए ये चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है और दूसरी बात ये रही कि अगर जैसा कि यूजीसी के द्वारा ये था कि 2022-23 में पीएचडी को अनिवार्य कर दिया जाएगा, वो पीएचडी अनिवार्य किया जाए या ना किया जाए, ऑटोमैटिकली ये अनिवार्य हो ही जाएगा। अभी क्या है, बिहार के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वैकेंसी में पीएचडी तो अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन क्या जनरल कैटेगरी में जो मेन स्ट्रीम के या फिर छोटे वाले भी जो सब्जेक्ट है, विदाउट पीएचडी किन्हीं का चयन हो पाएगा? असंभव। इसलिए पीएचडी को अनिवार्य किया जाए या ना किया जाए, वो ऑटोमेटिकली अनिवार्य है ही मानकर चलें। इंटरव्यू इतिहास का इंटरव्यू कब तक होगा? जी हाँ, इतिहास का इंटरव्यू भी अगले साल देखने को मिल सकता है। ज्योग्राफी में इंटरव्यू प्रोसेस कब तक होने वाला है? अगले ईयर। सर इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ अपडेट है तो प्लीज़ बताएँ। जी नहीं, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। इनका कहना है कि जनरल कैटेगरी नेट है, पीएचडी नहीं है। मुझे कॉल लेटर आएगा या नहीं? जी नहीं, सॉरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो बहुत मुश्किल है नेट वालों को इंटरव्यू कॉल आ पाना। कुमार जी का कहना है सर इतिहास का कब होगा? जी हाँ, अगले साल। ये एजुकेशनल किंडले का कहना है कि सर जी रिक्रूटमेंट के बाद गेस्ट फैकल्टी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्या? जी हाँ, इसके रिगार्डिंग मैं आपके सामने एक अपडेट ले आ रहा हूँ, उससे आप स्पष्ट रूप से भली-भाँति समझ पाएँगे। ये देखिए, ये अभी हाल के दिनों का नोटिफ़िकेशन है 19/10/2022। ये नोटिफ़िकेशन वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय का है, इससे ही आप चीज़ों को समझ पाएँगे। वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय में ये एक निकला हुआ था कि प्राकृत विषय में कार्यरत शिक्षकों की सेवा विस्तार नहीं करने के संबंध में। देखिए इस संदर्भ में इससे पहले भी मैंने बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी पे वीडियोस ले आए हैं कि उनका चयन आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। अभी हो क्या रहा है कि आयोग द्वारा जिन भी 26-27 विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए जा रहे हैं और उन विषयों के प्रतिभागी जहाँ-जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जुड़ रहे हैं, उन सभी सभी विषयों के आगे गेस्ट फैकल्टी को डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक विषय में भी देखिए, जैसे ही यहाँ पे सभी शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे, सभी शिक्षक के ज्वाइन करने के बाद इनको डिसकंटिन्यू देखिए कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि वहाँ से निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा पत्रांक संख्या इतना, इतना, इतना दिनांक 31/3/2022 के आलोक में प्राकृत विषय में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु भेजे गए अनुशंसा के उपरांत विश्वविद्यालय ज्ञापांक इतना, इतना, इतना 3/6/2022 के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना निर्गत कर दिया गया है। अतः अस्थायी नियुक्ति के उपरांत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा विस्तार नहीं किया जा सकेगा। कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा रही है। देख लीजिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा है, विश्वविद्यालय ही दिखा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। विश्वविद्यालय के स्तर से ही आपको दिख रहा है कि जैसे ही परमानेंट फैकल्टी मेंबर आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया जा रहा है। और ऐसा 1-2 विषय में नहीं, विगत 10-15 विषयों में ऐसा किया जा चुका है, जिसको ऑलरेडी गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रहे थे और जैसे ही आयोग द्वारा जो मेन स्ट्रीम के फैकल्टी मेंबर आए, उनके आने के बाद गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया गया। चलिए अगला हम 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम सीधे बढ़ेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन कैसे होता है। ज्योग्राफी में इंटरव्यू प्रोसेस कब तक होने वाला है? जी हाँ, नेक्स्ट ईयर, इतना जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। चलिए अगला है सर इकोनॉमिक्स जनरल फीमेल का कट ऑफ क्या होगा? जी हाँ, इकोनॉमिक्स जनरल फीमेल का कट ऑफ भी अगर हम देखा जाए तो बहुत हाई ही रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आपको 76 तो मिनिमम होगा, 76 टू 81, 81 मानकर चलें, 81। सर 35% महिला रिजर्वेशन में क्या सिर्फ 35% सीटें आरक्षित सीट पर ही आएँगी या अनारक्षित पुरुष पर भी जा सकती हैं? समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ सर इससे संबंधित कोई वीडियो जारी करें। जी हाँ, कुमारी सुषमा जी, एक चीज़ स्पष्ट आपको कर दूँ, जो 35% फीमेल रिजर्वेशन है, वो केवल फीमेल के लिए, हर कैटेगरी के 35% में फीमेल के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल को केवल वही सीटें निर्धारित की गई हैं। आयोग के द्वारा एक अलग से 4% भी रिजर्वेशन दिया गया है, वो बैकवर्ड कैटेगरी के फीमेल में है। वो जिसमें कि बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी तरह की फीमेल कैटेगरी सभी तरह के कैटेगरी की फीमेल उसमें भी जा सकती हैं। और साथ ही साथ जो आपके विषय में समझिए, जैसे कि आप एससी कैटेगरी की हैं, एससी में टोटल 100 सीटें हैं, 35% रिजर्व की गई हैं महिला के लिए, यानी कि 100 में से 35 महिलाओं को दे दिया गया है। और बाकी जो सीटें बचती हैं, उस पर भी आपकी दावेदारी बनती है, बिल्कुल दावेदारी बनती है। वो पुरुष के लिए रिजर्व नहीं है, वो एक जनरल
एससी है। जनरल एससी दैट मीन्स कि वो सभी तरह के फीमेल हो, मेल हो, सभी तरह के एससी उसमें भाग लेंगे। इसी तरह जनरल कैटेगरी में भी जो अलग से 35% के अलावा जो सीटें बचती हैं, वो किसी पुरुष के लिए रिजर्व नहीं है, वो जनरल है। उसमें आप एससी की सॉरी उसमें आप मेल हैं तभी जा सकती हैं, फीमेल हैं तभी जा सकती हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल वो आपके लिए भी सीट निर्धारित है। अगला क्या करना है कि सर एक बात आप भी आपकी वीडियो पीडब्ल्यूडी वीआई का 61 गया है और ईबीसी में 41 गया है, ये कैसे हो सकता है? जबकि दिव्यांग को तो ईबीसी प्लस वीआई के बेनिफिट मिला है या नहीं, इस पर एक्चुअली इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कट ऑफ क्यों अधिक गया है। एक्चुअली पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो है उस कैटेगरी के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे देश को आमंत्रित कर दिया गया, इसमें स्टेट रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है। और खासकर जब मेन स्ट्रीम की बात करें, मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट की जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों में अगर कोई दिव्यांग है और ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर कट ऑफ अच्छा खासा आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए इतना एक्सपेक्टेशन आप ना पाल के रखें कि आपको बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, वहाँ पर कट ऑफ अधिक ही देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं कि ये जैसा कि किसी मित्र ने पूछा था कि इसका कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है। तो आइए हम कट ऑफ की ओर आ गए हैं कि इसका कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है। आप देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर जनरल कैटेगरी में एक मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, जिसके आधार पे आपको यह बता पाऊँ कि आखिर ये कट ऑफ तैयार कैसे किया जाता है आयोग के द्वारा। देखिए जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि टोटल 5 वैकेंसी है, ये किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट में जनरल की 5 वैकेंसी है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल आता है? टोटल 15 लोगों को कॉल आता है, ठीक है? इंटरव्यू के लिए टोटल 15 इंटरव्यूज को प्रतिभागियों को कॉल आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर टॉप के जो 5 है उनका चयन हो जाता है, ठीक है? टॉप के 5 लोगों का चयन कर लिया जाता है, बाकी का चयन नहीं होता है। ठीक इसी तरह बीसी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी कितनी है? 3 है। इसमें भी कितने लोगों को कॉल आया? 3 गुना 9 लोगों को इंटरव्यू कॉल आता है। कितने लोगों का चयन कर लिया जाता है? 3 लोगों का चयन कर लिया जाता है। इसी तरह मान लीजिए कि एक एससी कैटेगरी है जिसमें 11 वैकेंसी हैं, इसमें टोटल 33 लोगों को 33 लोगों को इंटरव्यू कॉल आता है। चयन कितने का होता है? टोटल 11 प्रतिभागियों का मानिए कॉल होता है। इंटरव्यू में चयन हो जाता है, ठीक है? ये अभी फर्स्ट लिस्ट है, इन सभी का चयन ही नहीं हुआ है। आपने जैसा कि पूछा कि इसका कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है या फिर कैसे रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है, वो चीज़ें मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। ये देखिए जनरल कैटेगरी के रेशियो में 5 को तो ले लिया गया। अब यहाँ पर भी अब बीसी कैटेगरी वाला एक का देख रहे हैं 89 है, एक का 85 है, 81 है। यहाँ पर तो इसमें 83 का जब चयन हुआ है तो 85 वाला भी जनरल में क्यों नहीं जंप किया है? 89 वाला जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं जंप किया है? एक्चुअली अब यहाँ पर होता क्या है जंपिंग के केस में कि मान लीजिए बीसी कैटेगरी ने इस 3 अभ्यर्थियों में से ये जो 89 और 85 वाले प्रतिभागी हैं, अगर इन्होंने जिस विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल अप किया हुआ है और वहाँ पर उस विश्वविद्यालय में अगर इनका फर्स्ट प्रेफ़रेंस मान लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी है और इन दोनों का भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस पटना यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी स्थिति में पटना यूनिवर्सिटी में चूँकि 93 वाले इनसे अधिक हैं, 89 वाले ज़रूर बराबर हैं, लेकिन 89 वाले जनरल कैटेगरी के हैं इसलिए इनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया जाएगा और 93 वाले को दिया जाएगा। 2 ही सीटें जनरल कैटेगरी में हैं। ऐसे केस में ये 89 वाले को वहाँ पर जनरल कैटेगरी में ना सीट दे करके बीसी कैटेगरी में सीट आवंटित कर दी जाएगी अगर बीसी में सीटें होंगी तो। तो 89 वाले का 88 से अधिक रहने के बावजूद भी वहाँ पर चयन नहीं होगा, वहाँ पे बीसी कैटेगरी में चयन होगा। इसी तरह 85 वाले का है। 85 वाले मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं और पटना यूनिवर्सिटी में 2 ही सीटें हैं, तो वैसी स्थिति में इनको जनरल कैटेगरी कहाँ से आवंटित होगा? वैसी स्थिति में इनको पटना यूनिवर्सिटी चूँकि फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, इस वजह से वहाँ अगर बीसी की सीटें खाली रहती हैं, तो इनको बीसी में ही सीटें मिलेंगी। तो ओवरऑल देखने में ज़रूर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2 कैटेगरी जो है, वो 2 सीटें जो हैं, ये 89 और 85 वाले जिनका मार्क्स आया है, वो जनरल में जंप करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जनरल में जंप नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है उनके प्रेफ़रेंस के आधार पे, उन्होंने कौन-सा फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिया हुआ है, कौन-सा इसके बाद सेकंड प्रेफ़रेंस को देखा जाता है, थर्ड प्रेफ़रेंस को देखा जाता है। तो प्रेफ़रेंस के आधार पर उनका चयन होता है, ठीक है? इसी तरह एससी कैटेगरी में मानिए कि इनका 91 आ रहा है, तो ऐसे तो प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत होता है कि इनको ये जनरल में ज़रूर जंप कर जाएँगे।
लेकिन यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है, ये जनरल में तभी जंप करेंगे जब इनका जो है अगर उस कैटेगरी से नीचे स्कोर रहता है। जैसे ये 91 इनका है और ये 89 वाले मान लीजिए कि कहाँ अप्लाई किए हैं, फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसका वीर कुँवर सी यूनिवर्सिटी है और इनका भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस वीर कुँवर सी यूनिवर्सिटी है। तब इनको ऐसी स्थिति में वहाँ पर चयन इनका हो जाएगा, ठीक है? और ये जनरल कैटेगरी में जंप कर जाएँगे, राइट? अच्छा, अब जो जनरल कैटेगरी में जंप करेंगे तो यहाँ पे कितनी सीटें अब खाली रह जाएँगी? 10 सीटें बच जाएँगी, चूँकि ये 11 वैकेंसी है। अब 10 सीटें बच जाएँगी तो जो एक पीछे वाला अभ्यर्थी होगा अब उसका भी चयन इसमें ले लिया जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि ये 2 89 और 85 वाले अगर जनरल में जंप कर जाते तो यहाँ से 2 को और पिक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल रिजल्ट तैयार किया जाता है। जैसे-जैसे आप जनरल कैटेगरी में जंप करते जाते हैं, वैसे-वैसे पीछे वाले को लेते लिया जाता है। तो पहले आपके कैटेगरी वाइज़ रिजल्ट तैयार होता है, इसके बाद फिर उसको जंपिंग कराया जाता है, आपके प्रेफ़रेंस के आधार पे, तब जाकर के टोटल रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है और रिजल्ट आपका तैयार होता है। तो आई होप मैंने आपके सामने सभी चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया है, जिससे कि आपको एक स्पष्ट विज़न मिल पाए। आप इस चैनल पे जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।